गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स। बेटे हम पढ़ रहे थे इसकी शॉर्ट नोट्स के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा था, कल मैंने आपको जो इसकी टर्म्स जो थी वो मैंने आपको बता दी थी ब्राइन तक। क्या बताया था बेटे? ब्राइन। ब्राइन क्या है? ये सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। मतलब कि सोडियम क्लोराइड के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे बेटे? ब्राइन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद 36, ये क्या है? एलोट्रोपी। देखो, द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर फिजिकल फॉर्म्स ऑफ द सेम केमिकल एलिमेंट। क्या कह रहा है कि हमारे पास केमिकल फार्मूला तो सेम है, लेकिन उसकी फिजिकल फॉर्म्स हमारे पास क्या है? 2-3 है। उसे क्या कहेंगे हम? एलोट्रोपी। जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे पास कार्बन के एलोट्रोप्स, ठीक है। तो केमिकल एलिमेंट तो इनमें कार्बन है। तो जैसे ही इसके अंदर बेटे हम पढ़ेंगे एलोट्रोप्स के बारे में, तो इसमें एलोट्रोप्स हमारे पास होते हैं कि जिनका केमिकल फार्मूला या सिग्निफिकेंस तो सेम हो, लेकिन फिजिकल फॉर्म्स अलग अलग हो। तो कार्बन के इस तरह से हम देखते हैं हमारे पास ग्रेफाइट भी होता है, डायमंड भी होता है, बल्क मिनिस्टर फ्लोरेंस भी होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये सभी के सभी केमिकल फार्मूला तो इनका हम कह सकते हैं सेम है, ठीक है, या केमिकल सिग्निफिकेंस तो इनकी सेम है, लेकिन इनकी फिजिकल फॉर्म से एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। उसके बाद है ये एलोट्रोपी है, हमें जो बताता है। उसके बाद एलोट्रोप्स हैं। एलोट्रोप्स डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ द सेम केमिकल एलिमेंट। केमिकल एलिमेंट सेम हो लेकिन उसकी फिजिकल फॉर्म्स अलग अलग हो, उन्हें क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एलोट्रोपी। उसके बाद 38 है कंडक्टर्स। दोज सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इजिली विदाउट मच रेजिस्टेंस। कह रहा है कंडक्टर्स तो आप पढ़ते आ रहे हो 6-7 से। ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, आसानी से पास हो जाए, वो क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। उसके बाद बेटे स्नोरियस। द सब्सटेंस मीन्स मेटल्स, या आप कह सकते हो द मेटल्स विच प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग आर कॉल्ड स्नोरियस। ये कह रहा है कि वो मेटल जिससे अगर कोई चीज़ टकराती है तो उनमें से क्या मिलती है? हमें साउंड मिलती है, मतलब जो बजते हैं, ठीक है, एक दूसरे से टकराने से। जैसे आपकी स्कूल बेल होती है, ठीक है, टेम्पल में क्या होती है? बेल होती है। बिल्कुल उसी तरह वो सभी क्या हैं? मेटल्स की हैं, जो स्ट्राइकिंग पर क्या करती है? साउंड प्रोड्यूस करती है। तो इस टाइप के जो मेटल्स हैं जो साउंड पैदा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम स्नोरियस कहते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स। कह रहा है वह कम से कम तापमान जिसके ऊपर एक सॉलिड मेल्ट हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उसका मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड सब्सटेंस स्टार्ट्स बॉइलिंग। वह कम से कम तापमान जिसके ऊपर एक लिक्विड उबलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उसका बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है एनोडाइजिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम बाय यूजिंग एल्यूमिनियम मेटल एज एनोड पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ये कह रहा है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एल्यूमिनियम की परत किसी दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं इलेक्ट्रिक करंट उस सॉल्यूशन में पास करके, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से हम क्या करते हैं? एल्यूमिनियम की परत चढ़ाते हैं किसी मेटल के ऊपर। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटे? एनोडाइजिंग। नेक्स्ट है ऑटो रिडक्शन। ऑटो मीन्स आपको पता है क्या होता है? सेल्फ, जो अपने आप रिडक्शन होता रहे, जो अपने आप रिड्यूस होता रहे। रिडक्शन प्रोसेस विच डू नॉट इन्वॉल्व रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम आउटसाइड। कह रहा है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर बाहर से किसी रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता न हो, वो क्या होता है? ऑटो रिडक्शन। जैसे हमारे पास CuS टू Cu ऑन हीटिंग, ये ऑटो रिड्यूस हो जाता है किसमें? Cu में, ठीक है। Cu2S हमारे पास क्या है? ऑटो रिडक्शन है ये, ठीक है, जो रिड्यूस होके कॉपर में चेंज होता है, कॉपर सल्फाइड। नेक्स्ट है उसके बाद बेटे 44 रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट आपको पता है एजेंट का क्या काम होता है? रिड्यूस कराने में, मतलब बिचौला, ठीक है। ए सब्सटेंस विच कैन रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम ए मेटल ऑक्साइड और
देयर बाय मेटल कैन बी ऑब्टेन। कह रहा है एक ऐसा सब्सटेंस जो मेटल ऑक्साइड के अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव करा दे तो हमें क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या कह रहा है कि ऑक्साइड और के अंदर से वो क्या करता है, मेटल ऑक्साइड के अंदर से ऑक्सीजन रिमूव कर देगा और हमें क्या मिल जाएगा, मेटल। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटे, रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हमारे पास 45 क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। जनरली आर एन आयनिक कंपाउंड इन सॉल्यूशन फॉर्म और मोल्टन स्टेट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ये कह रहा है जनरली एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो कि मोल्टन स्टेट के अंदर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट। मतलब एक ऐसा आयनिक कंपाउंड जो कि सॉल्यूशन की फॉर्म में या फिर मोल्टन स्टेट में हो तो क्या करे, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करे, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। उसके बाद 46 है एनोड। द इलेक्ट्रोड अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। एनोड क्या होगा, जो आपकी बैटरी का टर्मिनल जो पॉइंट है उससे जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ होगा उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। उसी तरह कैथोड, जो हमारी बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड अटैच होगा उसे क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। उसके बाद है गैल्वेनाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कोटिंग रिएक्टिव मेटल्स लाइक आयरन विद जिंक। ये कह रहा है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जितने भी एक्टिव मेटल्स होते हैं या रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर हम क्या करते हैं, परत चढ़ा देते हैं, किसकी, लेस रिएक्टिव मेटल की, मतलब जिंक की। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिएक्टिव मेटल्स के ऊपर कोटिंग कर देते हैं। 49 है उसके बाद एलॉयज। ए सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। कह रहा है एक ऐसा सॉलिड जो कि होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, उसे क्या कहते हैं, एलॉय। नेक्स्ट है एलॉइंग, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन एलॉय। एलॉय बनाने की विधि को क्या कहते हैं, एलॉइंग। ठीक है, जिस विधि से हम एलॉय बनाए उसे क्या कहेंगे, एलॉइंग। तो बेटे ये आपकी 50 टर्म्स है, इंपॉर्टेंट है, सभी आपके चैप्टर से रिलेटेड है, मैंने सभी आपको समझा दी है। इनको अच्छे से आपने याद करना है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।